दोस्तों, आज हम सुभाष राय जी की 5 कविताओं के साथ मौजूद हैं। सदी के महत्वपूर्ण कवियों और उनकी कविताओं पर उस श्रृंखला में मुझे एक कड़ी सुभाष राय जी भी दिखते हैं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके कविता संग्रह सलीब का सच, उस पर मैंने काम किया है, शोध किया है, आलोचना की है। समकालीन सरोकार हो, सामाजिक चिंताएं हो या साहित्यिक तमाम तरह की जो उठापटक है, सुभाष राय उससे अछूते नहीं। इनके जैसा कि मैंने कहा, सलीब पर सच कविता संग्रह आ चुका है। जाग मछंदर जाग, ये इनके अग्रलेखों का संग्रह है। समकालीन सरोकार दरअसल स्त्री रचना विशेषांक है, क्यों लिखती हैं स्त्रियां, इस शीर्षक से पुस्तक आकार इन्होंने प्रकाशन किया है। उत्तर भारत के विख्यात संत कवि दादू दयाल की रचना संसार पर इन्होंने डॉक्टरेट उपाधि पाई है। दरअसल 1 वर्ष से ये समकालीन सरोकार का संपादन भी कर रहे हैं और नई धारा, रचना सम्मान, माटी रतन सम्मान और ऐसे कई सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। फिलहाल ये जनसंदेश टाइम्स के प्रधान संपादक के रूप में लखनऊ में कार्यरत हैं। कहते हैं ना कि तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं, पर मेरा ये मानना है, और आप में से भी बहुत लोग ये सोचते होंगे, जानते होंगे, कि क्या ये सच है कि तस्वीरें सब कुछ बयां कर देती हैं? क्या संपूर्ण सच जैसा भी कुछ होता है? बहुत कुछ ऐसा होता है जो तस्वीरों में दर्ज होने से रह भी जाता है। आखिर तस्वीरों की भी अपनी कुछ सीमा होती है। तस्वीरों में आखिर दिन भी बदलता है, घटनाएं, परिस्थितियां और वो उतार चढ़ाव सब कुछ दर्ज नहीं हो पाता। अलग बात है, समय बदलने के साथ साथ उनको देखने का नजरिया बदलता जाता है। जैसे समय परिवर्तनशील है, समाज परिवर्तनशील है, हमारा नजरिया भी तेजी से बदल रहा होता है। कई दफा तो उनके मायने तक पूरी तरह बदल जाते हैं। सुभाष राय जी इन तस्वीरों के हवाले से अनजाने में ऐसी बातें कर जाते हैं जो अब तक कहीं छूट छिटक गया था, जो बचा रह जाता था, जो नेपथ्य में रहता था। सुभाष राय जी उसको केंद्र में लाते हैं, उसको फ्रंट में लाते हैं। अपनी सूक्ष्म दृष्टि से, अपनी पैनी दृष्टि से, अपनी साक्षी दृष्टि से, कहते हैं ना कि दृष्टि से बड़ा दृष्टिकोण होता है, तो वो अपने दृष्टिकोण के कारण ही प्रासंगिक कवि है। मैं उन्हें एक कवि के रूप में ही आज आप सब शोधार्थियों के बीच रख रही हूँ, जो शब्दों के हवाले से भीतर बाहर चहलकदमी करते हैं। ये कवि का सामर्थ्य है। कोरोना महामारी ने भले ही समूची दुनिया को एकदम से, क्या कहते हैं, ठप कर दिया है, रोक कर रख दिया है, जैसे सब कुछ रुक गया है, लेकिन कविता की गतिमानता, कविता गतिशील है, प्रवाह में है, और उसकी गतिमानता को कोरोना महामारी भी, ये वैश्विक आपदा भी रोक नहीं पाई है। कोरोना को लेकर कई उम्दा कविताएं सुभाष राय जी लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं। आज मैं नए मिजाज और नए तेवर की उनकी 5 कविताओं के साथ आपसे रूबरू हूँ, और उन कविताओं के बहाने हम सुभाष राय जी से परिचित होंगे, उनके कवि मन से परिचित होंगे, और उन कविताओं में सामाजिक सरोकार से परिचित होंगे। तो चलिए सीधे उनकी कविताओं पर आती हूँ। मेरी पसंद की इनकी पहली कविता है सड़क एक संभावना। उन्होंने अचानक शहर पर ताला लगा दिया। हजारों लोग सड़क पर आ गए। जितने लोगों को रोका गया उससे ज्यादा निकल आए सड़कों पर। अब आप देखें कि एक निर्भीक पत्रकार की पैनी नजर भी है इस कविता में। एक सहृदय रचनाकार तो है ही, एक कवि मन तो है ही, लेकिन पत्रकार की आंखें कविता को देख रही हैं और कविता को परख कर आपके सामने, सहृदय समाज के सामने रख रही हैं। उन्होंने अचानक शहर पर ताला लगा दिया, हजारों लोग सड़क पर आ गए। जितने लोगों को रोका गया उससे ज्यादा लोग निकल आए सड़कों पर। दुनिया भौचक रह गई। अनगिन पांवों को दुख भरी लय में एक ही दिशा में चलते देख। ये आप घटना याद करें, बड़ी घटना है।
एक साथ कितनी सर्वहारा मजदूर कमजोर तबका सड़क पर आ गया। उस घटना को याद कीजिए। कुछ थकान में, कुछ नींद में मारे गए। रोटियां टूटे हुए सपनों की मानिंद बिखर गई पटरी पर। लोग मरते गए और जीने की जिद बढ़ती चली गई। आहा, बेहतरीन पंक्ति। जो सड़क पर होंगे एक न एक दिन समझ ही जाएंगे, जो सड़क पर होंगे एक न एक दिन समझ ही जाएंगे कि सड़क एक संभावना है। वे समझ जाएंगे कि जैसे सड़कें तमाम मुश्किलें पार करती चली जाती हैं गांवों तक, बिल्कुल वैसे ही जा सकती हैं संसद तक। धूमिल, संसद से सड़क। तो उन्होंने संसद से सड़क तक, ये सड़क से संसद तक के पहुंचाने की मुहिम है। ये कमजोर हाशिए पर कर दिए गए, लगातार वंचित चले गए इस क्रूर कुटिल समाज, तंत्र और सत्ता और शोषकों की चाल से छले गए लोगों की व्यथा गाथा है, जो सड़कों पर उतर आए हैं, जो विस्थापित हो रहे हैं, जो इस महामारी और बीमारी के कारण भेज दिए जा रहे हैं, जो डेली वेजर्स रहे हैं, जो रोज की दिहाड़ी पर काम करते हुए मजदूर हैं, फेरी वाले, सब्जी वाले, छोटी छोटी दुकानों वाले, वे सब कैसे विस्थापित होकर लौट रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि उनका लौटना भी कहाँ जाकर, जहाँ से जड़ों से उखड़ कर आए हैं, दोबारा वहाँ कभी स्थापित हो भी पाएंगे, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी कविता है तस्वीरें। तस्वीरों में जितना दिखता है उससे ज्यादा रह जाता है बाहर। तस्वीरें कहाँ बताती हैं कभी भी बदल सकती है तस्वीर। तस्वीरें कहाँ बताती हैं कि कभी भी बदल सकती है तस्वीर। रात दिन चलते मजदूरों के चेहरों पर गहरी थकान और रास्तों पर जगह जगह मौत के निशान। तस्वीरों में दिखते हैं पर कोई भी तस्वीर कहाँ बताती है कि सारा दुख गुस्से में बदल जाए तो दरक सकते हैं बड़े से बड़े किले। कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे, कोई इनको एहसास जिल्लत दिखा दे, कोई इनकी सोई हुई दुम हिला दे। फैज। तो साथियों, एक बार एहसास दिलाने भर की बात है। एक बार इनको ये समझाने, भीतरे मन के खोहों में ये समझ बैठ जाए पूरी तरह से कि क्या हुआ, ये खेल, ये तमाशा क्यों हुआ, और ये जो कुछ भी हुआ इससे सबसे ज्यादा छला गया कौन। तस्वीरें अधूरी रहती हैं हमेशा। जरा सोचो उन तस्वीरों के बारे में जो अब तक किसी फ्रेम में आई ही नहीं। तस्वीरें अधूरी रहती हैं हमेशा, एक पत्रकार कह रहा है। और ये कोई प्रोफेशनल पत्रकार नहीं है, ये पैशन में जीने वाला पत्रकार है। ये मिशन पत्रकारिता को देता है। ऐसे सुभाष राय की ये कविता इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है, कविता इसलिए प्रासंगिक हो जाती है और चिन्हित होनी चाहिए। तीसरी कविता है घर नहीं पहुंचा अभी। जैसे लगता है कि क्रमशः चल रहा है, जैसे लगता है कि एक कंटिन्यूटी में ये कविता श्रृंखला में चलती जा रही है। यात्रा की कविता। घर नहीं पहुंचा अभी। मैं गांव तो आ गया हूं पर घर नहीं पहुंचा अभी तक। शायद किसी और गांव में आ गया हूं, या मेरा गांव ही समा गया है किसी और गांव में। जब मैं चला गया था सूरत, घर पीछे ही छूट गया था। कुछ ईंटें और उसके ऊपर तनी एक जर्जर छात, एक कोने चूल्हा जो अक्सर ठंडा ही रहा माँ के जाने के बाद, एक खूंटा जिसमें बंधी रहती थी बकरी, एक पौधा पेड़ होने की संभावना से भरा। नहीं ले जा पाया था गुदरी और पतीली भी। यहीं छूट गई थी साथ सोहबत। आहा, यहीं छूट गई थी साथ सोहबत। पलगी, प्रणाम, राम राम, अस्सलाम। किस झोले में ले जाता, जिस झोले में ले जाता अपनों के बीच अपना होना, थोड़ा मैं भी छूट गया था जाते हुए। जितना यहाँ रह गया था उसी को पाने की जिद की गांव चलकर आ पहुंचा। पर जब से लौटा हूं ढूंढ रहा अपना यहाँ छूटा हुआ हिस्सा। जमीन पर, वनस्पतियों में, दीवारों में, गलियों में, खेतों में, लोगों की आंखों में। पर जब से लौटा हूं
ढूंढ रहा अपना यहाँ छूटा हुआ हिस्सा, जमीन पर, वनस्पतियों में, दीवारों में, गलियों में, खेतों में, लोगों की आंखों में, उनके गुस्से में, प्यार में, मस्खरी में। कई दीवारें उठ खड़ी हुई हैं रिश्तों के बीच से होकर। तब्दीली, परिवर्तन, ये क्या कह सकते हैं, ये मतभेद की लड़ाई नहीं है साथियों। ये मन दरक चुके हैं, ये मनभेद हो चुके हैं, ये एक दरार पड़ चुकी है स्थायी रूप से। मैं गांव तो आ गया हूं, पर घर नहीं पहुंचा अभी तक। घर, स्थायित्व, स्थिरता, जहां के हम थे, हमारी वाशिंदगी, हमारी जड़ें, हमारा स्रोत, हमारा स्थापन, वो तो दोबारा से नहीं हो पाया। मैं गांव तो आ गया हूं, पर घर नहीं पहुंचा अभी तक। कह नहीं सकता कि पहुंच पाऊंगा कभी। ईंटों के बीहड़ में सारी यादें जाने कहां बिला गई हैं। माँ और बापू के पाँव की गंध भी मानो घुल गई है जमीन में। और जमीन है कि बोलती ही नहीं। बड़ी मार्मिक पंक्ति है। अपनी निशानियों को ढूंढ रहा है। लौट कर आया हुआ क्या लौट पाया? विस्थापित होकर गया हुआ क्या स्थापित हो पाया? जो एक बार अपनी जड़ों से छूट गया, टूट गया, वह क्या पनप पाया? वह दोबारा कहीं भी बार बार रोपा जाए, वह पुष्पित पल्लवित नहीं होगा, अंकुर नहीं फूटेंगे, संभावना कैसे बचेगी? तो ये एक पत्रकार वर्सटाइल, मैं तो कहूँगी कि ये व्यक्तित्व का बहुमुखी कोना है। कई कोने हैं, कई शेड्स हैं। और इस कविता में भी जितना मर्म है, संवेदन है, करुणा है, पीड़ा है, उतना ही तटस्थ होकर देखने की एक विजन, नजरिया जिसे कहती हूँ, वह भी है सुभाष राय के पास। और ये अगली कविता खबरों में, बड़ी तिक्त अनुभवों की कविता है। ये बड़ी प्रासंगिक कविता है। ये आपको एक कैनवास दिखाएगी, आपको विजुलाइज होगी ये कविता। ऐसा लगेगा कोई सिनेमा सामने घट रहा है। और ये कविता, इसमें उभरता छवि जो है, जिसका भी है, जो भी महानायक है, वो आपको साफ साफ दिखाएगी। खबरों में छाया है एक जादूगर। खबरों में छाया है एक जादूगर, वह मूर्तियां ढहाता है, बनाता है। फिर रघुवीर साहब, वह मूर्तियां ढहाता है, बनाता है, किसी का भी नाम बदल देता है और प्यार से हिदायत देता है। आगे इसी नाम के साथ जियो तो बेहतर होगा, में चेतावनी है। वह कई भाषाओं में बोलता है, अपने लिए उसने नई भाषा गढ़ी है। अक्सर उसके सैनिक उसका इस्तेमाल करते हैं और वह बिना लड़े सबको परास्त करना चाहता है। जब से वह खबरों में आया है, बाकी खबरें अकाल मौत की शिकार हो गई हैं। अखबारों में, चैनलों पर छा गई हैं भटकती हुई आत्माएं। स्वर्ग की सीढ़ियां खोज ली गई हैं, पाताल लोक का मार्ग खुल गया है। हनुमान और अश्वत्थामा के पांवों के निशान मिल गए हैं। इन सबको जोड़ती हुई एक ट्रेन चलने वाली है। कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, जैसे कि लगता है हम लौट रहे हैं। ये विकास है। और ये कैसा विकास है? एक ओझा बीमार बच्चे की छाती पर चढ़कर हुमचता है और उसे चंगा घोषित कर देता है। ज्यादा गंभीर बीमारी की हालत में वह उसे कंधे तक उठाकर पटक देता है। खबरों में झूठे हैं, झूठों की फौज है, सारे लब्बार हैं, उनका सरदार है, आदमी बहुत लाचार है। सारे लब्बार हैं, उनका सरदार है, आदमी बहुत लाचार है। आदमी, ये जो उस महानायकों की श्रृंखला से अलग छूटा छिटका हुआ है, जो मौन है, जो लाचार है, वो बस देख रहा है, वो दर्शक है, वो श्रोता है। वह उसका न आनंद ले सकता है, न उससे तटस्थ रह सकता है। ये उसकी वाजिब मजबूरी है, लाजिम मजबूरी है कि वह बैठकर देख रहा है इस तमाशे को। और ये अगली कविता मुठभेड़। आका ने ऐलान किया है, आका ने ऐलान किया है, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। जो ज्यादा जबान चलाएगा उसे ठोक दिया जाएगा। पागलों के हाथ में बंदूकें हैं, उन्होंने अपने विवेक को गोली मार दी है। अब वे किसी को भी गोली मार सकते हैं। हुक्म के गुलामों को उन सब की तलाश है जो अंधेरों से नहीं डरते।
हुक्म के गुलामों को उन सबकी तलाश है जो अंधेरों से नहीं डरते, काली रातों में भी सड़कों पर निकल आते हैं, जो प्रेम, दुख और बगावत के गीत गाते हैं। ऐसे सभी लोग एक न एक दिन उठा लिए जाएंगे अपने घरों से। ऐसे सभी लोग एक न एक दिन उठा लिए जाएंगे अपने घरों से और एक कहानी के किरदार बना दिए जाएंगे। जो बच जाएंगे इसके बावजूद उन्हें रात बिरात सड़क पर रोक लिया जाएगा और वजह पूछने पर ठोक दिया जाएगा। ये कविता नहीं है दोस्तों, ये वास्तविकता है। ये कविता नहीं है, ये आज की राजनीतिक सच्चाई है, सामाजिक सच्चाई है, यह यथार्थ है। इस कठोर क्रूर यथार्थ, ऊबड़ खाबड़ बदसूरत यथार्थ। लेकिन यही तो कवि का सरोकार भी है, यही तो कवि की जिम्मेदारी भी है कि जैसा है उसे फैब्रिकेटेड ना करे, जो है जैसा है उसे दिखाए। और सुभाष राय इसमें सफल हुए हैं। इस बार बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। न्याय को बांधकर जंगल में डाल दिया गया है। कानून की कनपटी पर बंदूक लगा दी गई है। मुठभेड़ के लिए पागल सिपाही तैयार हैं। बस आका के हुक्म का इंतजार है, बस आका के हुक्म का इंतजार है। तो दोस्तों, आज तुमने यह भी देखा कि नितांत राजनीतिक कुचक्रों, राजनीतिक विसंगतियों, राजनीतिक बदसूरती और जो फलक पर घट रहा है, जो सचमुच का यथार्थ है, जिसे कहने का जोखिम लोग नहीं उठा रहे। लगातार फैशन बनती जा रही पत्रकारिता अपना प्रोफेशन नहीं निभा रही ईमानदारी से। ऐसे में कोई मिशन धर्मी, आंदोलन धर्मी पत्रकार अगर ऐसी साक्ष्य कविताएं लिख रहा है तो उसके साहस को सैल्यूट करना चाहिए। वह ज़रूर प्रासंगिक है और इसीलिए इन कविताओं को मैंने आज इस श्रृंखला में, सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में चुना है, क्योंकि ये उतनी ही प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है जितनी की अन्य कविताएं। बहुत शुक्रिया।